हेलो गाइस, आई एम शुभम फ्रॉम शुभ ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में हम आइसोलेशन और मेम्ब्रेन प्रोटीन डिस्कस करेंगे। तो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को कैसे हम आइसोलेट कर सकते हैं, राइट? बेसिकली टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आर देयर। हमने देखा इंटीग्रल प्रोटीन एंड पेरिफेरल प्रोटीन। ओके, लाइक ये मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इंटीग्रल प्रोटीन मेम्ब्रेन को स्पैन करेगी। ओके, एंड पेरिफेरल प्रोटीन साइड पे प्रेजेंट होते हैं, राइट? यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। एंड इन पेरिफेरल प्रोटीन नॉन कोवेलेंट बॉन्ड, राइट? मतलब यहाँ पे लूज इंटरैक्शन है, लूज इंटरैक्शन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंटीग्रल प्रोटीन का देखेंगे, देन वी विल गो टू पेरिफेरल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन, तो इंटीग्रल प्रोटीन को आइसोलेट करने के लिए वी यूज डिटर्जेंट। डिटर्जेंट्स, अभी डिटर्जेंट्स लो कॉन्सेंट्रेशन में, इट इज अ मोनोमर। ओके, मोनोमर, एंड दिस गेट डिजॉल्व हो जाते हैं इन वाटर, लो concentration. But when we increase the concentration, high concentration above the CMC, above the CM, it forms micelle, right? मतलब अगर concentration को increase किया तो micelle का formation होता है डिटर्जेंट से, right? Above the CMC, what is CMC? Critical micelle concentration, right? मतलब ऐसा concentration जिससे मोनोमर से मिसल फॉर्मेशन होगा, राइट? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, डिटर्जेंट में टाइप्स है आयोनिक एंड नॉन आयोनिक। वी नो आयोनिक मतलब चार्ज है, चार्ज प्रेजेंट है, एंड नॉन आयोनिक मीन्स अनचार्ज। ओके, तो आयोनिक जो है, आयोनिक डिटर्जेंट प्रोटीन को इनएक्टिव फॉर्म में आइसोलेट करता है। ओके, इनएक्टिव फॉर्म आइसोलेट, राइट? इनएक्टिव फॉर्म के प्रोटीन को अगर आइसोलेट किया तो वी कैनॉट सी द फंक्शन, राइट? फंक्शनल रोल को स्टडी नहीं कर सकते हम। ओके, बट व्हाई दिस हैपेंस? बिकॉज दिस कॉजेस डीनेचर ऑफ अ प्रोटीन, प्रोटीन का डीनेचुरेशन करता है आयोनिक डिटर्जेंट, राइट? तो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन गेट्स आइसोलेटेड। ओके, एग्जाम्पल है SDS, सोडियम डोडेसाइल सल्फेट। दिस इज अ आयोनिक डिटर्जेंट। अभी नॉन आयोनिक डिटर्जेंट जो है, नॉन आयोनिक डिटर्जेंट एक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन को आइसोलेट करेगा, एक्टिव फॉर्म के डज नॉट डीनेचुरेट प्रोटीन, डीनेचुरेट नहीं करता। व्हाट इज डीनेचुरेशन? बेसिकली प्रोटीन को स्ट्रक्चरल चेंज करता है, राइट? मतलब अगर फोल्डेड प्रोटीन है तो इसे लीनियर प्रोटीन में कन्वर्जन करेगा, दैट इज डीनेचुरेशन। इसलिए नॉन आयोनिक डिटर्जेंट डीनेचुरेशन नहीं करता, राइट? तो दिस इज बेसिकली यूजफुल,
यूजफुल इन एनालिसिस ऑफ प्रोटीन, बिकॉज हम एक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन को आइसोलेट कर सकते हैं। अगर एक्टिव फॉर्म है प्रोटीन का तो उसका फंक्शनल स्टडीज हम कर सकते हैं, राइट, आफ्टर आइसोलेशन। यहाँ पे एग्जांपल्स है ट्राइटॉन X100 एंड ऑक्टाइल ग्लूकोसाइड, राइट। और एक क्लासिफिकेशन है यहाँ पे आयोनिक डिटर्जेंट, ये भी टाइप्स है, एनायनिक, कैटायनिक। एनाइक में एच डी एस को हम पेज में भी यूज करते हैं, राइट। इसमें बैंड्स हमें दिखते हैं, पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ओके। कैटायनिक में सी टैब, सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, ओके, दिस इज कैटायनिक। आयनिक डिटर्जेंट प्रोटीन डिनेचुरेशन करता है, राइट, एंड इनएक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन को आइसोलेट करेगा, तो दिस वी सॉ। नाउ पेरिफेरल प्रोटीन का आइसोलेशन, तो पेरिफेरल प्रोटीन हमने देखा पेरीफेरी पर लोकेटेड है एंड नॉन कोवेलेंट बॉन्ड है प्रेजेंट, राइट, लूज इंटरैक्शंस है, तो इसको आइसोलेट करना इजी है कंपेयर टू इंटीग्रल प्रोटीन्स, ओके। व्हाट वी यूज हियर, हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, फर्स्ट हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन। सॉल्ट आयोनिक है, राइट, चार्ज है, एग्जाम्पल NaCl चार्ज है, ओके। दिस विल ब्रेक द नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स को तोड़ता है सॉल्ट, एज वेल एज चेंज द पीएच, पीएच में चेंज करेगा। तो पेरिफेरल प्रोटीन का आइसोलेशन इजी है बिकॉज दिस इज नॉन कोवेलेंट बॉन्ड से प्रेजेंट है, राइट। इंटीग्रल प्रोटीन कोवेलेंट बॉन्ड से है, मेम्ब्रेन में स्पैन करते हैं, राइट, मेम्ब्रेन में घुसे हुए प्रोटीन्स है, तो उनका आइसोलेशन थोड़ा हार्ड है, तो वी यूज डिटर्जेंट्स, एंड डिटर्जेंट्स में भी क्लासिफिकेशन है दैट वी सॉ। नाउ वी विल सी द एग्जैक्ट प्रोसेस। दिस इज अ इंटीग्रल प्रोटीन है, राइट, मेम्ब्रेन में स्पैन है, ओके, मेम्ब्रेन प्रोटीन इन अ लिपिड बाइलेयर, इंटीग्रल प्रोटीन अभी डिटर्जेंट मोनोमर्स, दिस इज अ हाइड्रोफिलिक हेड, राइट, एंड दिस आर टेल हाइड्रोफोबिक। तो हमें पता है मिसल अरेंजमेंट कैसा है, राइट, इसका मिसल अरेंजमेंट सी डिटर्जेंट मिसल्स, अभी हाइड्रोफोबिक टेल्स, जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है मेम्ब्रेन स्पैनिंग उससे बाइंड करेगी सीयर, राइट, एंड मेम्ब्रेन प्रोटीन को आइसोलेट किया, तो वाटर सॉल्यूबल प्रोटीन लिपिड डिटर्जेंट कॉम्प्लेक्स, यू कैन सी हियर, ये प्रोटीन है, डिटर्जेंट है एंड लिपिड भी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो ट्रिपल कॉम्प्लेक्स है, राइट, प्रोटीन लिपिड डिटर्जेंट। यहाँ पे बस लिपिड है एंड डिटर्जेंट है, वाटर सॉल्यूबल लिपिड डिटर्जेंट मिसल्स, ये मतलब मिसल फॉर्मेशन से सेपरेशन होता है, राइट। वन मोर पिक्चर इज देयर, दिस इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इंटीग्रल प्रोटीन्स है दोनों भी, डिटर्जेंट वी आर पुटिंग below C below CMC dissolved but not forming micelles, मिसल फॉर्मेशन नहीं होता, राइट, वी सॉ लो कॉन्सेंट्रेशन अगर है तो, एंड कॉन्सेंट्रेशन अबव CMC क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा अगर कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट है तो ये सेपरेशन करेगा मिसल फॉर्मेशन, राइट। यहाँ पे प्रोटीन है
लिपिड है, डिटर्जेंट है, ट्रिपल कॉम्प्लेक्स, सेम ईयर, प्रोटीन, लिपिड, डिटर्जेंट, ये ऐसे आइसोलेशन हुआ प्रोटीन का, ये डिजॉल्व फॉर्म में, एंड दिस इज मिसेल फॉर्मेशन. वन मोर पिक्चर, दिस इज अ सोडियम पोटेशियम पंप के लिपिड बायलेयर में. अभी डिटर्जेंट मिसेल्स प्लस मोनोमर्स, मिसेल्स एंड मोनोमर्स का इनकॉर्पोरेशन जब किया, तब जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है प्रोटीन से इंटरेक्ट करेंगे, राइट. वी कैन सी कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग, बेसिक बाइंडिंग में कॉम्पीट करेगा विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी कुछ मॉलिक्यूल्स बाइंड है, एंड प्रोटीन, व्हाट वी कैन से डिटर्जेंट, डिटर्जेंट के भी कुछ मॉलिक्यूल्स बाइंड है वहाँ पे. तो दिस इज सॉल्युबलाइज्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन, सॉल्युबलाइज्ड है, डिटर्जेंट, लिपिड पकड़ा है प्रोटीन को. सी यू कैन सी फ्रॉम दिस पिक्चर्स. हाइड्रोफोबिक पार्ट हाइड्रोफोबिक रीजन से इंटरेक्ट करेगा, हाइड्रोफिलिक पार्ट विल इंटरैक्ट विद द हाइड्रोफिलिक पार्ट. ओके, तो यहाँ पे आगे लिपिड डिटर्जेंट मिक्सेस का फॉर्मेशन. ओके, नाउ दिस वी डू प्यूरिफिकेशन ऑफ Na प्लस K प्लस पंप. प्यूरिफिकेशन किया तो सिर्फ पंप वाले जो कॉम्प्लेक्स है दैट वी गेट, देन व्हाट वी डू, रिमूवल ऑफ डिटर्जेंट, डिटर्जेंट का रिमूवल, एंड एडिशन ऑफ फॉस्फोलिपिड. सी फॉस्फोलिपिड का एडिशन करने से फिर से एक मॉडल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होगा, राइट. वी कैन सी लिपोसोम फॉर्मेशन. लिपोसोम इज अ आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन, राइट. जब हम फॉस्फोलिपिड्स को ऐड करेंगे जस्ट स्टडी करने के लिए, हाउ इज अ इनकॉर्पोरेशन, राइट. एन टर्मिनल कहाँ पे है, सी टर्मिनल कहाँ पे है, वी कैन आइडेंटिफाई. तो फॉस्फोलिपिड के साथ जब एडिशन किया तो इनकॉर्पोरेशन होगा. बेसिकली दिस इज रिकॉन्स्टिट्यूशन, मतलब प्रोटीन को आइसोलेट किया एंड फिर से हम इनकॉर्पोरेट किया टू स्टडी, फॉर द स्टडी पर्पज. डिटर्जेंट मिसेल्स प्लस मोनोमर्स रिमूवल, प्रोटीन इनकॉर्पोरेट, राइट. सी functional Na plus K plus form incorporated into phospholipid micelle. So this is how we can isolate the protein, right, integral protein and peripheral protein from the plasma membrane. So that's it for this video. I hope this video helps you. If you find this video helpful, do let us know in the comment section. Like this video, share this video with your friends, subscribe to the channel and stay tuned for the upcoming videos. Thank you.